इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 18 अंधेर नगरी इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें एकांकी का नाम अंधेर नगरी क्यों रखा गया है। देखिए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित एक एकांकी है। इसमें सबसे पहली यही प्रश्न है आपके सामने कि इसका नाम अंधेर नगरी ही क्यों रखा गया है। क्योंकि वहाँ का राजा अनबूझ था, मतलब मूर्ख था। वहाँ सभी चीज़ों का एक ही भाव था। वहाँ न्याय और अन्याय में कुछ भी अंतर नहीं था, इसलिए उसका नाम अंधेर नगरी रखा गया। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 2 है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समानार्थी शब्दों से मिलान करें। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्दों के साथ हमें उनका मिलान करना है। एक तरफ शब्द लिखे हैं और एक तरफ समानार्थी शब्द हैं। जैसे दान मतलब खैरात, नगर मतलब शहर, राजा यानी शासक, प्राण यानी जीवन, पानी नीर और स्वर्ग मतलब सुरलोक। तो इस तरह से आप इनके समानार्थी शब्दों के साथ मिलान कर देंगे। अब हम देखते हैं आगे अपने तीसरे प्रश्न को। प्रश्न 3 है हमारा, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को संबंधित विशेषण के साथ जोड़िए। तो संज्ञा शब्दों को उनके विशेषण के साथ जोड़ना है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जैसे महंत मोटा, महंत मोटा, इसको इसके साथ में जोड़ देंगे। महंत ये है संज्ञा शब्द और इस तरफ ये है विशेषण शब्द। तो यहाँ पर मोटा विशेषण शब्द है, तो महंत की विशेषता है कि वो मोटा था। तो महंत मोटा। राजा न्यायप्रिय, राजा न्यायप्रिय। मिठाई स्वादिष्ट। गठरी, गठरी भारी। दीवार कमज़ोर और कोतवाल दुबला। तो इस तरह से आप इनको एक दूसरे के साथ में मिलान कर देंगे। अब हम देखते हैं आगे अपने अगले प्रश्न को। नीचे दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको इनमें ता प्रत्यय जोड़ना है। देखिए, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के या शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं और फिर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे मानव का मानवता, पराधीन पराधीनता, स्वतंत्र स्वतंत्रता, जागरूक जागरूकता, बंधु, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ना है, सब में बाद में ता जोड़ना है। तो बंधुता बन जाएगा बंधु प्लसता यानी बंधुता। कुशल प्लसता कुशलता, एक इसमें ता जोड़ देंगे तो एकता। तो इस तरह से ये हमारे ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बन गए हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये ता प्रत्यय जुड़ने के बाद ये नए शब्द हैं और इनका अर्थ अलग हो गया है और इनका अर्थ अलग है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी के अतिरिक्त किसी एक रचना को पढ़िए और उसके विषय में लिखिए। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तो बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी, इनका लेखन बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। तो उनकी एक रचना है भारत दुर्दशा। तो ये एक उन्होंने 1875 में नाटक लिखा था और 1875 में यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। तो उस समय भारत की क्या दुर्दशा होती थी, क्या स्थिति थी, उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। तो उनकी एक रचना है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1875 में रचित नाटक है। इसमें तत्कालीन भारत की स्थिति का चित्रण किया गया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। इस रचना में वो अपनी भारत की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयास करने का आह्वान करते हैं। तो ये उनकी रचना है। आगे देखते हैं हम अपने छठे प्रश्न को। नीचे दी गई तालिका को पढ़िए और वे वस्तुएं बाजार में जिस इकाई में मिलती हैं उनके सामने सही का निशान हमें लगाना है। जैसे वस्तुएं हैं या फिर वो लीटर में, किलो में या नग में मिलती हैं, वो हमें निशान लगाना है। जैसे चावल, ये हमें किलो में मिलते हैं तो आप इसके नीचे निशान लगा देंगे किलो। डीजल ये हमें लीटर में मिलता है, आटा किलो में मिलता है, केला ये नग में मिलते हैं, पेट्रोल ये आपको लीटर में मिलता है तो आप इसे सही का निशान लीटर के नीचे लगा देंगे। देखिए, कहीं कहीं केला जो है वो किलो में भी मिलता है, तो वैसे सामान्यतः ये नग में मिलता है।
वस्तुएं लीटर में मिलती, वस्तुएं यहाँ पर तेल है, तेल लीटर में मिलता है। मिठाई किलो में मिलती है। पुस्तकें ये नग में मिलती हैं। दूध लीटर में मिलता है तो इसके नीचे निशान लगाएंगे। साबुन ये नग में मिलता है। तो इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं अपने 7वें प्रश्न को। प्रश्न 7 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको इन शब्दों का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। जैसे धूमधाम, इसका मतलब होता है उल्लासपूर्वक। सीमा की शादी उसके पिताजी ने बड़ी धूमधाम से की। इस तरह से वाक्य बनाएंगे। आफत आना मतलब परेशानी आना। जब से हमने यह घर लिया है तब से आफत आ गई है, तब से परेशानी आ गई है। अर्ज करना मतलब अनुरोध करना। सोहन अब इस बात के लिए अर्ज करेगा। ये हमने वाक्य बनाया है, सोहन इस बात के लिए अर्ज करेगा यानी अनुरोध करेगा। आगे देखते हैं, अगला शब्द है इसमें दुहाई देना मतलब याचना करना। तो इसमें आप लिख सकते हैं, सुमित सजा से बचने के लिए दुहाई दे रहा है। तो आप इनसे अलग कोई दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। जो वाक्य आपको सही लगे उन्हें बना सकते हैं और इन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कार्यपुस्तिका को भरने के लिए। आगे देखते हैं, इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है ये, दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में और कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं लिखिए। जैसे ये उर्दू शब्द है और ये स्थानीय शब्द हैं। कसूर मतलब गलती, आफत का मतलब मुसीबत, अर्ज मतलब अनुरोध, हुक्म का मतलब आदेश। तो इस तरह से ये हमारी इस वर्कशीट का हल पूरा हो जाता है। इस वीडियो में हमने वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 18 अंधेर नगरी इस पाठ की वर्कशीट का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।